औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 16 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 चल रहा है। आयत नंबर 12 से लेके अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक़ इंसानियत को ज़िक्र फरमाया और तख्लीक़ इंसान को ज़िक्र फरमाते हुए क़ब्ल अज़ पैदाइश और बाद अज़ पैदाइश तमाम मराहिल को ज़िक्र फरमाया। बाद अज़ पैदाइश अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बबरकत है वो ज़ात जिसने बहुत ही अच्छी तख्लीक़ फरमाई इंसान की। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी इंसान को अपनी असलियत की तरफ लौटने का ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया कि सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून। और इतने बड़ी तख्लीक़ और इतनी खूबसूरत और मज़बूत तख्लीक़ के बाद अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इंसान की हैसियत याद करवाते हुए फरमा रहे हैं कि यकीनन तुमने मरना है, दुनिया छोड़नी है। कुल्लु मन अलैया फ़ान, जो कुछ इस ज़मीन में है अल्लाह के नाम के अलावा, अल्लाह की ज़ात के अलावा सब फ़ानी है, सब ने मिट के रहना है। और अशरफुल मखलूक बनाया इंसान को और अनवा व अक़साम की नेमतें दी और शक्ल व सूरत और ख़ूबसूरती दी और हुस्न व जमाल दिया और मजबूती दी। खलक़नल इंसान अहसनी तक़वीम फरमाया, अकरमना बनी आदम फरमाया। सारी नेमतों से नवाजने के बाद हकीकत ये है कि तुमने मरना है। अब ये है कि ये तो सारे मानते हैं कि मरना है, सभी का ईमान, हर फ़िरके, हर मज़हब, हर गुरु का ये ईमान है कि दुनिया छोड़ जानी है, ये मरना है, मौत हकीकत है। मौत से इनकार किसी एक मज़हब ने, किसी एक फ़िरके ने, किसी एक ग्रुप ने नहीं किया। मौत हकीकत है, सबसे बड़ी हकीकत। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, इस पे सबका यकीन और ईमान है। और इस पे सबका यकीन और ईमान है तो फिर इख्तलाफ किस चीज़ में है? इख्तलाफ की बात अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमा रहे हैं। जो अगली आयत ज़िक्र हो रही है, इख्तलाफ उसमें है। जिस इससे पहले तख्लीक़ इंसानियत, क़ब्ल अज़ पैदाइश, बाद अज़ पैदाइश और मौत, ये सारी हकीकतें हर इंसान मानता है, हर इंसान समझता है, हर मज़हब, हर ग्रुप, हर फ़िरका समझता है, हर एक का इस पे ईमान है। जो इख्तलाफी मसला है, मुख्तलिफ़ी मसला है, वो ये है कि सुम्मा इन्नकुम यौम क़ियामत तुबासून, फिर तुम सब क़यामत के दिन उठाए जाओगे। क़यामत के दिन उठाए नहीं जाओगे, क़यामत के दिन सब ने मरना है, ये सबको यकीन है। और फिर उसके बाद एक यौमुल हिसाब मुनक्किद किया जाएगा और यौम हिसाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो ख़ुद तराजू रख के बैठेगा और तमाम इंसानों के अमाल, यहाँ तक तो बात समझ आती है सबको कि मर जाएंगे और फ़ना हो जाएंगे और दुनिया में कोई इंसान नाम की चीज़ नहीं रहेगी। और पीछे भी मरते आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितनी इंसानियत दुनिया में आई वो फ़ना होती गई है, इस पे सबका यकीन है। और फिर यहाँ फरमाया कि सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत तुबासून, तुम्हें उठाया जाएगा। और क़यामत के दिन उठाया जाना ये सबके लिए काबिल कबूल बात नहीं है सिवाय मुसलमानों के, और मुसलमानों का इस पर ईमान होना ज़रूरी है। और फरमाया कि आखिरत पर ईमान रखते हैं। आखिरत का मतलब मौत नहीं है, क़यामत बर्पा हो के दुनिया का फ़ना हो जाना नहीं है, बल्कि आखिरत का मतलब ये है कि दुनिया फ़ना हो जाएगी और उसके बाद फिर उसको, इंसानों को, सबको उठाया जाएगा। और ये हिसाब सिर्फ जिन और इंस से लिया जाएगा, बाकी मखलूक से नहीं लिया जाएगा। और बाकी मखलूक को ये तंबीह की भी नहीं गई कि क़यामत के बाद तुम्हें उठाया जाएगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला तराजू रखेंगे और हर इंसान अपने अमाल के सामने जवाबदेह होगा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, अपने अमाल के मुताबिक जिस तरह उसने अमाल किए होंगे इस दुनिया में। इस चीज़ में इख्तलाफ है कि बाज़ लोग ये कहते हैं, बाज़ मज़ाहिब में ये है, एतराज़ करते हैं
और एतराज़ ये करते हैं कि जब इंसान सूरह यासीन के मुताबिक जब इंसान रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, ज़र्रा ज़र्रा हो जाएगा, बखारात में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, पानी में तहलील हो जाएगा, तो फिर यकीन नहीं आता कि दुनिया अल्लाह तबारक व तआला कैसे उठाएगा। और फिर दूसरा एक ग्रुप और फिरका ये कहता है कि अगर उठाएगा भी तो ये दुनिया इस दुनिया के मुताबिक अगली ज़िंदगी नहीं होगी, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और अगले हिसाब कोई और होगा। लेकिन बासियत मुसलमान ये है कि अकीदा और ये होना भी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला भी फरमा रहे हैं कि इसके बाद तुम्हें इन दुनिया के तमाम अमाल का रिकॉर्ड तुम्हारा पेश किया जाएगा। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसका अमाल नामा वज़न में भारी होगा वो मनपसंद मनचाही ज़िंदगी में होगा। अमाल नामा वज़न में भारी होने का मतलब यह है कि नेक अमाल ज़्यादा होंगे। अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसका अमाल नामा वज़न में कम होगा, उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगा। मा अदरा का माहिया, तुम्हें क्या पता हाविया क्या है? नार खामिया, अल्लाह की सुलगाई हुई आग है, यानी कि जहन्नम के निचले गड़े में होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ऑब्जेक्शन का जवाब देते हुए फरमाया कि इनसे कहो कि जब ये कहते हैं कि जब हवा में उड़ जाएंगे, पानी में तहलील हो जाएंगे, बखारात की शक्ल इख्तियार कर लेगा, फिर इंसान कैसे ज़िंदा किया जाएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देते हुए फरमाया कि वही अल्लाह पैदा कर इंशा अव्वला मर्रा, जिस अल्लाह ने पहली मरतबा तुम्हें पैदा किया वो दोबारा पैदा करने पर भी कादर है। और फिर दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो बगैर सैंपल के तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया तो दूसरी मरतबा की तख्लीक ज़्यादा आसान है। और तीसरी मरतबा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ज़मीन आसमान की तख्लीक पर गौर करो। और ज़मीन आसमान की तख्लीक पर अगर गौर करो तो ज़मीन आसमान की तख्लीक से इंसान की तख्लीक मुश्किल नहीं है। बगैर सैंपल के अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया और इंसान के सामने इंसान के इस्तेमाल के इंसान के ताबे कर दिया उसको। और अल्लाह तबारक व तआला पहली मरतबा इंसान को पैदा करके ज़मीन आबाद करे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया एक जगह कि मैं ज़रूर पैदा, अगर तुम्हें मुझ पे ईमान लाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो तुम पीछे हट जाओ और मैं कोई ऐसी मखलूक एक पैदा कर दूंगा। मेरे लिए कोई नई मखलूक पैदा करना कतई मुश्किल नहीं है, जो मुझ पर ईमान लाती होगी, मुझ पे यकीन करती होगी, मुझे मानती होगी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन आखिरत के जवाबात देते हुए 12 आयात नाज़िल फरमाई और फरमाया कि तुम सबको जी उठना है। और तुम सबको जी उठना है तो जी उठने के लिए एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होना है। और अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होना है और तुम्हारा किया सारा तुम्हारे सामने आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए अमाल का तराजू रख के बैठे होंगे और तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा और ज़रा बराबर भी तुम्हारे लिए नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। और अमाल के मुताबिक तुम्हें ज़िंदगी अगली अता फरमाई जाएगी। और वो ज़िंदगी कैसी होगी? ला तशउरून ला यशउरून, जिसका तुम शऊर नहीं रखते, जो तुम्हारा शऊर नहीं रखते। जो इतना खुशहाली और जो आसूदा होगा, जो जन्नत में होगा, वो अपनी खुशी में इतना मगन होगा कि उसको दूसरे की परवाह नहीं होगी। जो मुश्किल में होगा, अजाब में होगा, वो अपने अजाब में इतना मुश्किल में पड़ा होगा कि उसको दूसरे तक का होश नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन की मंजर कशी करते हुए फरमा रहे हैं कि हर कोई नशे में लगेगा, वमा हुम बिसकारा, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, अजाब ऐसा होगा। और जो अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब का दिन मुकर्रर किया होगा, उस दिन तमाम इंसान पाँव से लेके आँखों तक पसीने में डूबे होंगे और हर एक ये दुआ कर रहा होगा कि जहन्नम ही सही, लेकिन इस इंतज़ार से छुटकारा हो जाए। लेकिन हर एक को उस इंतज़ार से और उस हिसाब से गुज़रना होगा। और फिर किसी को टिकट दिया जाएगी जन्नत की और मुख्तलिफ़ मनाजिल और मुख्तलिफ़ दर्जात रखे अल्लाह तबारक व तआला ने, और किसी को धकेला जाएगा जहन्नम में। अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे और उन लोगों में करे जो जन्नत के हकदार हैं। कुरान समझे, चैनल को देखें समझे और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब जारिया में मेरा साथ।